स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेगूसराय रिसर्च में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोमेशन होती क्या है, इसका मानव जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ा है, इसका एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है, इसका यूजेज से क्या बेनिफिट्स हो रही है। तो सारी कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि ऑटोमेशन होता क्या है। ऑटोमेशन इस वर्ड में ही लग रहा है ऑटोमेशन, यानी किसी चीज़ को ऑटोमेटिक तरीके से करना। यानी जैसे कोई इंसान किसी काम को मैनुअली करते हैं। ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक। एक बार उसको हम इनपुट में दे दें तो ये ऑटोमेटिक उस काम को केयरफुली करते रहेगा। तो इसका मतलब होता है ऑटोमेशन। तो हम जान लेते हैं ऑटोमेशन का एप्लीकेशन क्या होता है। अब इसमें हम जान लेते हैं कि ऑटोमेशन होता क्या है। जैसे कि थोड़ा सा हम पहले बात किए थे, अब थोड़ा हम डीपली बात करें। ऑटोमेशन मीन्स टू परफॉर्म ऑटोमेटिक ऑपरेशन और फंक्शन बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन। जो ऑटोमेशन का मतलब ही होता है ऑटोमेटिक ऑपरेशन और इसका ऑटोमेटिक फंक्शनिंग होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि किसी मशीन में हम ऑटोमेटिक कर दें तो खुद से अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहेगा। उसके बाद हम जान लेते हैं ऑटोमेशन इज द use of control system and information technology to reduce the need of human work in the production of good service। ये कहता है ऑटोमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ह्यूमन नीड को जो कम करता है। मतलब जो मनुष्य का जरूरत किसी काम करने में हमको मेन पावर की जरूरत 5 से 10 पड़ रहा है, 5 से 10 पड़ता है, वहाँ पे ये क्या करता है ऑटोमेटिक में 2 से 3 आदमी में ये काम को कर लेते हैं। तो यही इसका मीनिंग है रिड्यूस द नीड ऑफ ह्यूमन वर्क। और ये प्रोडक्शन को भी अच्छे से कंप्लीट करता है। तो इसका हम जान लेते हैं। देखिए इंडस्ट्री में कुछ इस प्रकार से आपको ऑटोमेशन का सारा सेटअप वहाँ पर आपको दिखेगा, जहाँ पर बहुत सारा फंक्शनिंग कन्वेयर बेल्ट रहता है, ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम रहता है जिसपे 2 से 3 उसका जो ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। बाकी अदरवाइज ये खुद ऑटोमेटिक ये काम करते रहता है। तो इसका हम जान लेते हैं कि नीड ऑफ ऑटोमेशन, जो ऑटोमेशन होता है उसका नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। तो इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए नीड में है, क्या कहता है टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट। एफर्ट मतलब जो ह्यूमन जैसे जो मनुष्य होता है उसकी ज़रूरतें को ये कम करता है, रिड्यूस करता है। जहाँ पर पहले भी बात किए थे, जहाँ पर 10 आदमी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर रिड्यूस करके 2 से 3 मेन पावर में ये काम हो जाता है। क्योंकि ये खुद ऑटोमेटिक चलते रहता है तो इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो जो भी थोड़ा बहुत एरर आती है वो खुद से एक दो स्टाफ जो रहता है वो ठीक कर लेता है। उसके बाद लिखा है रिलायबिलिटी एंड प्रिसिशन। देखिए रिलायबिलिटी मतलब होता है कि विश्वसनीयता और इसका जो गुणवत्ता क्वालिटी होता है ना उसको मेंटेन रखना। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी जो कहता है लचीलापन। उसके बाद है 4th नंबर में टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन इन मिनिमम टाइम विथ मिनिमम कॉस्ट। ये जो लाइन लिखा है जितने भी कंपनी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। थोड़ा सा इसको ये जो लिखा है टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन इन मिनिमम टाइम, कहता है कि कम समय में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन निकालता है। कोई भी कंपनी ओनर होता है उसका इंटेंशन भी यही रहता है कि कम समय में समय कम लगे और उससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो। प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो कंपनी मुनाफे में जाएंगे। क्या कहता है मिनिमम टाइम विथ मैक्सिमम कॉस्ट, कम समय में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और मिनिमम कॉस्ट में। ये होता है ऑटोमेशन का, ये सब बेनिफिट्स होता है। और उसके बाद हम जान लेते हैं एप्लीकेशन मतलब ऑटोमेशन में हम क्या क्या बना सकते हैं। तो फर्स्ट में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लाइक मैन्युफैक्चरिंग, रोलिंग मिल्स, पेपर मिल्स, एयरपोर्ट, कन्वेयर सिस्टम, मिल्क प्रोडक्शन, रोबोटिक्स बेस्ड गारंटी सिस्टम, ऑयल प्लांट एंड पावर प्लांट लाइक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद शिप्स मेंटेनेंस लाइक हाइड्रोलिक सिस्टम etc। ये इतने जगह पर हम जो है इसका यूज़ करते हैं किसका ऑटोमेशन के द्वारा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ये सब जितने भी हमने बताए इस सब में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद से होम एप्लायंसेस मतलब जो घरेलू सामान होता है उसको भी इसके द्वारा बनाया जा सकता है। कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम भी बनाया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं
डेमोस्ट्रेटिव अप्लायंसेस लाइक सीसीटीवी, रोड लाइट, ट्रैफिक लाइट, इरिगेशन सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट, पावर प्लांट, ईटीसी इससे बनाया जा सकता है और इस पे ऑटोमेशन का काम हो सकता है। देखिए वहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब है प्लांट के जो अंदर का जो ऑटोमेशन का सेटअप होता है उसको आप देख सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कन्वेयर बेल्ट है, ये भी ऑटोमेटिक चलता है। ये जितने भी स्लॉट में आप देख सकते हैं सारा ये कन्वेयर बेल्ट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडवांटेज क्या होती है। देखिए कोई भी चीज़ होता है उसका फ़ायदा भी होता है, उसका नुकसान भी होता है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑटोमेशन जब से हम लोग अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जब से ऑटोमेशन पे आए हैं, तब से क्या-क्या एडवांटेज हुआ। एडवांटेज की बात करें फर्स्ट में है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़। जो प्रोडक्टिविटी जैसे कि हम बात किए तो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उसमें इंक्रीज़ आया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में क्या है सेव लॉट ऑफ मेन पावर। सबसे बड़ा ये बेनिफिट हुआ कि जहाँ पर हमें 10 मेन पावर की ज़रूरत पड़ती थी, अब वहाँ पर ये 2 से 3 मेन पावर के द्वारा ये काम कर लेता है। क्योंकि जो ऑटोमेशन का काम होता है वो खुद से प्रोसेस अपना कंप्लीट करते रहता है। बीच में किसी कारणवश कोई एरर आया, सेंसर में कोई प्रॉब्लम हुआ या किसी भी प्रकार के उसमें मशीन में रुकावटें आए तो वो जो 2 से 3 मैन पावर वहाँ रहता है वो काम कर लेता है। जहाँ पे हमें 10 की ज़रूरत पड़ रही है अब वहाँ पे हमको पड़ रही है 2 से 3 मैन पावर। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा। उसके बाद एक्यूरेसी इज़ हाई। जैसे कि ह्यूमन द्वारा काम किया जाता है तो होता है कि कुछ टाइम बाद वो थक जाता है। थकने के बाद उसकी काम करने की जो एफिशिएंसी होती है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जो मशीन होता है उसका एफिशिएंसी जो मॉर्निंग में रहता है वो इवनिंग में भी रहता है। उतना एफिशिएंसी के साथ ये काम करते रहता है। तो इसमें एक एक्यूरेसी हाई भी एडवांटेज इसका बेसिक एडवांटेज होता है। उसके बाद टाइम सेविंग की बात करें तो किसी काम को करने में जैसे मनुष्य होता है ह्यूमन और किसी काम को करेगा 5 मिनट 10 मिनट, फिर अगले बार उसी काम को करने में वो 12 से 15 लगा देगा, फिर अगले बार काम करने हो सकता है मे बी वो 20 मिनट भी लगा दे। लेकिन जो होता है ऑटोमेशन में ऑटोमेटिक जब काम होता है उसका टाइमर अगर 10 मिनट में एक मैन्युफैक्चर करना होता तो 10 मिनट में एक ही करेगा, हमेशा 10 मिनट में, चाहे वो भर दिन चले, चाहे वो 10 घंटा चले या 12 घंटा चले, वो हमेशा 10 मिनट में एक कर ही देगा। जब तक उसमें कोई टेक्निकल एरर ना आए तब तक वो अपना एफिशिएंसी भी वर्क करते रहेगा। उसके बाद हम बात करें क्वालिटी एंड क्वांटिटी इंक्रीज। देखिए क्वालिटी तो किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में आप हैं तो अगर आपका क्वालिटी बेस्ट रहा तो ही आपका कंपनी का नाम ऊंचा जाएगा। इसमें कहता है दोनों चीज़ क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज होता है। जैसे अगर मशीन के द्वारा जाहिर सी बात है किसी काम को किया जाएगा तो केयरफुली के तरीके से वो कंप्लीट भी होगा और जो क्वांटिटी होता है मैन्युफैक्चर होता है पर मिनट या पर घंटा उसमें भी इंक्रीज हुआ जब से ऑटोमेशन हुआ। उसके बाद है मिनिमाइज द लॉसेस। पहले होता है कि लॉसेस पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब ह्यूमन के द्वारा जो काम करने पर लॉसेस ज़्यादा ही होता है। उसके बाद जब से ऑटोमेशन आया तो इसका होता है मिनिमाइज द लॉसेस। लॉसेस इसमें कम गया है, लॉस होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो उसके बाद है फोर्थ इसमें इजी मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है मेंटेनेंस करने में बहुत इजी होता है। थोड़ा बहुत अगर किसी बिजली मतलब कोई वायर ब्रेक हो गया या कन्वेयर बेल्ट में कोई एरर आ गया तो इसका जो टेक्नीशियन होता है वो इजी में इसको मेंटेनेंस कर लेते हैं। रनिंग कॉस्ट इज लॉ। इसका रनिंग कॉस्ट होता है जो चलाने में इसका जो कॉस्ट होता है बहुत कम कॉस्ट में ये सेटअप में प्रोसेस डेली बाय डेली यूज में आता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट का हम देख लेते हैं। ये लास्ट का दो देख लेते हैं। रनिंग कॉस्ट इज लॉ। इसको मतलब यूज करने में कॉस्ट जो होता है वो बहुत कम कॉस्ट में हम चला लेते हैं। उसके बाद इजी ट्रबल शूटिंग। इसमें क्या होता है कि किसी कारण बस इसमें कोई एरर आ गया तो इसका जो HMI डिस्प्ले होता है उस पर आपका एरर को HMI डिस्प्ले पर बताएगा कि इस एरिया में आपका एरर हुआ है। तो जो इसका टेक्नीशियन रहता है वो मशीन को ऑपरेट करता है वो इसको इजी से ट्रबल शूट करके उस एरर को जल्द से जल्द ठीक करके फिर से एज इट इज़ वर्क में ले आता है। अब इसका हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बाद। हम पहले भी बात किए थे जिस चीज़ का एडवांटेज होता है उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। तो हम जान लेते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है इसका। इनिशियल कॉस्ट इज हाई। मतलब जब इसको हम स्टार्टिंग में सेटअप करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा कॉस्ट लगता है। क्योंकि ऑटोमेशन में जितना भी ऑटोमेशन का मशीन होता है
वो इंडिया में बनता है, कुछ चाइना से बनता है, कुछ जापानीज़ कंपनी होता है। तो जब इसका हम इंस्टॉलेशन करते हैं या सेटअप करते हैं, अपना कंपनी खोलते हैं, उसमें अलग अलग देश से ज़रूरत पड़ता है हमको मटेरियल लाने का, मशीन लाने का। तो इसमें जो स्टार्टिंग कॉस्ट होता है बहुत हाई होता है। एक बार आपको सेटअप करने में इसको बहुत मतलब करोड़ों करोड़ रुपया लगता है, तब जाके ये सेटअप होता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड में सबसे इम्पोर्टेंट अभी का टाइम के लिए ये है कि इंसान अपने आप को खुद को भी अपडेट नहीं कर रहा है। अपडेट नहीं करने के वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। जब से ऑटोमेशन का काम आया है तब से अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है काफ़ी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ 10 आदमी की ज़रूरत पड़ता है वहाँ ये ऑटोमेशन का काम मतलब 2 आदमी, 2 से 3 आदमी में वो 10 आदमी का काम कर लेते हैं। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो बढ़ रही है। इसीलिए टाइम के साथ साथ खुद को भी अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है स्किल के साथ साथ। उसके बाद हम थर्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर ऑल डिजायर्ड टास्क। इसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं ऑटोमेशन में, सब में इलेक्ट्रिसिटी का नीड होता ही है। जैसे मान लेते हैं कन्वेयर ऑटोमेटिक चल रहा है, किसी मशीन में कन्वेयर है तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है। अगर रोबोटिक्स ऑटोमेटिक चल रहा है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है। और उसके बाद फोर्थ में अगर हम बात करें, प्रॉपर नॉलेज शुड बी देयर। जो ऑटोमेशन का जो ऑपरेटर रहता है, जो भी मशीन का ऑपरेटर रहता है, उसको नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश उसके पास इलेक्ट्रिसिटी का ही नॉलेज नहीं है तो ये तो पूरा के पूरा टोटली इस इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। तो उसका पता होनी चाहिए कितना वोल्टेज चल रही, कितना शॉक लग सकता है, क्या हो सकता है, इसकी सुरक्षा क्या होता है। तो सारा सुरक्षा सेफ्टी उसको उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके वो बंदा ऑटोमेशन के मशीन के पास खड़ा रह सकता है। अगर किसी भी प्रकार की उसमें नॉलेज की कमी है तो क्या होगा, वो बहुत हार्मफुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए कहता है प्रॉपर नॉलेज शुड बी देयर। उसके बाद कहता है सिक्योरिटी थ्रेट्स। जो सिक्योरिटी होता है उसमें जो सिक्योरिटी का भी सुविधा अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि ऑटोमेशन क्या होती है, इसका पढ़ने से बेनिफिट क्या होती है, हमारी लाइफ में अब ऑटोमेशन आने से क्या क्या बेनिफिट हुआ, क्या क्या बदलाव आई है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बेगूसराय रिसर्च को सब्सक्राइब करें। मिलते किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।